हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर वीडियो लेकर के आ गए और ये एपिसोड नंबर 1 है मैथमेटिकल फिजिक्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सारा टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये एपिसोड नंबर 1 है और पहले हम ये चाहते हैं कि आप पहले समझ पाए, मैथमेटिकल फिजिक्स साइड आपका सेमेस्टर 3 में होगा ये वाला, पहले आप ये समझ पाए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसी के लिए ये वीडियो बनाया गया है। उसके बाद तो है ही लाप्लास और ये सब का जो डेरिवेशन है वो तो करना ही है, कार्टेशियन, रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल, वो सब करना है। लेकिन पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब समझिए, तब ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगा आपसे। तो पहले मतलब समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहां पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने वाले हैं। ये रहा आज का लेक्चर प्लानर। और ये जो पार्शियल वर्ड है, पहले इसका मतलब समझने का जरूरत है। पार्शियल का मतलब ये होता है कि आप किसी एक को ट्रीट कर रहे हैं और दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, यही मतलब होता है पार्शियल का। लेकिन यहां पर थोड़ा पार्शियल का दूसरा मतलब है, थोड़ा दूसरा मतलब है पार्शियल का, वही है कुल मिला के। लेकिन मतलब एक को छोड़ना है, दूसरे को ट्रीट करना है, मतलब यही है। लेकिन थोड़ा सा अलग मतलब है, वो अभी आपको हम पार्शियल का मतलब समझाएंगे। फिर हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि पार्शियल का जस्ट उल्टा होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जस्ट उल्टा जो होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके ऊपर बात करेंगे। ऑर्डिनरी को मतलब थोड़ा सा समझेंगे ताकि पार्शियल का इंपॉर्टेंस समझ पाए हम लोग कि पार्शियल क्या है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब पार्शियल, पीडीई का मतलब वही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका इंपॉर्टेंस और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कि मतलब फिजिक्स में कहां यूज है, कैसे यूज करना है, क्या होता है, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बहुत अच्छे से कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालने का कुछ स्टेप्स होता है। तो वही यहां पर थोड़ा सा हल्का सा आपको एक्सप्लेन करेंगे, कुछ स्टेप नहीं जाएंगे, हल्का समझाएंगे क्या यूज है। फिर इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों सेम है, सेम तो नहीं है भाई, बहुत डिफरेंस है, तो वो समझना है। अच्छा, उसके बाद फिर फिजिक्स में मतलब कि क्या यूज होगा उसके बारे में। उसके बाद फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो आपका अंडरस्टैंडिंग एकदम कि डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी कि ये जो हम लोग सिंबल लिखते हैं डेल और ये जो हम लोग सिंबल लिखते हैं डी, ये दोनों में क्या अंतर एकदम क्लियर कर देगा ये न्यूमेरिकल। आपको एकदम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब एकदम चमक जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले पार्शियल वर्ड का मतलब समझते हैं, आइए शुरू करते हैं। और अगर इस चैनल को आप पहली बार विजिट करें तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कमेंट में किसी का आया था, बहुत बार कमेंट आया था इसी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो हम कमेंट आपका बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, आप कमेंट कीजिए, उसी का अकॉर्डिंग हम लोग वीडियो प्लान करेंगे। तो आइए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पार्शियल वर्ड का मतलब आपको इतना धमाकेदार टाइप से समझाने वाले हैं, एकदम जबरदस्त, पार्शियल एकदम चमक जाएगा। लेकिन जैसे हम आपको पार्शियल समझा रहे हैं ठीक वैसे ही हम लोग यहां पर यूज करेंगे इस पार्शियल को, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब फिर यही निकलेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक आदमी है हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहां एक आदमी है, इसका नाम है रमेश, एक लड़का है उसका नाम है रमेश, और एक और लड़का है इसका नाम है सुरेश। रमेश और सुरेश दो लड़का है, ठीक है। अब जो रमेश है, रमेश की 2 गर्लफ्रेंड है। अरे रमेश की कितना गर्लफ्रेंड है? 2 गर्लफ्रेंड है। रमेश की एक गर्लफ्रेंड का नाम है रिंकी और दूसरी गर्लफ्रेंड का नाम है पिंकी। और सबसे खास बात यह है कि पिंकी और रिंकी दोनों का जो बर्थडे है वो सेम डेट पे पड़ता है। ये रमेश के लिए बहुत दिक्कत है। दोनों का जो बर्थडे है, रिंकी और पिंकी दोनों का बर्थडे जो है वो 25 मार्च को पड़ता है, दोनों का बर्थडे। अब रमेश को बड़ा दिक्कत हो जाता है इससे। रमेश को पिंकी के बर्थडे में भी जाना है, रिंकी के भी बर्थडे में जाना है, और दोनों का बर्थडे सेम तारीख पे है। और ये जो सुरेश है उसको कोई टेंशन नहीं है। सुरेश की भाई एक गर्लफ्रेंड है और जो सुरेश है उसको मतलब कि एक मतलब उसकी गर्लफ्रेंड का शायद अप्रैल में कोई 21 अप्रैल में बर्थडे होता है इसका, तो एक बर्थडे इसको जाना है। ये शरीफ आदमी, मतलब ये ऑर्डिनरी हुआ। ये जो सुरेश है ये हो गया ऑर्डिनरी। और अब रमेश क्या करे भाई? तो रमेश ऑर्डिनरी मतलब होता है मामूली, मामूली बनने से काम नहीं चलेगा। रमेश को कुछ करना ऐसा पड़ेगा कि रिंकी को भी मैनेज कर ले और पिंकी को भी मैनेज कर ले। तो इसीलिए अब देखिए हम आपको समझाते हैं अब रमेश करेगा क्या। तो रमेश ये प्लान किया कि 8 बजे से लेके, सुबह का 8 बजे से लेके और 8 बजे से लेके 1 बजे तक, 8 बजे से लेके 1 बजे तक वो रिंकी का बर्थडे में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब जाएगा रिंकी के साथ बर्थडे मना लेगा। उसके बाद फिर जो पिंकी का बर्थडे है वो चल जाएगा 1 बजे से, 1 बजे से चल जाएगा, 1 बजे से लेके मतलब वही 6 बजे तक, 6 बजे तक पिंकी के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। तो पिंकी भी मैनेजेबल और रिंकी भी मैनेजेबल, दोनों मैनेजेबल। मतलब यहां पर जो रमेश है, रमेश वो क्या चीज का काम कर रहा है? पार्शियल, एग्जैक्टली। रमेश यहां पर पार्शियली कर रहा है, पार्शियलिटी नहीं बोल सकते हैं। पार्शियलिटी का मतलब ये होता है कि
एक आदमी को प्रायोरिटी देना और दूसरे को एकदम इग्नोर कर देना, दूसरे को एकदम छोड़ देना, ये काम वो नहीं कर रहा है, वो दोनों तरफ मैनेज कर रहा है। यही आपको समझाना चाहते हैं। पार्शियल वर्ड का मतलब होता है एक को हमको पहले कुछ देर के लिए ट्रीट करना है, फिर जो दूसरा आदमी है उसको भी वही सेम ट्रीटमेंट देना है कुछ समय बाद। तो अब एक बात पे आप ध्यान दीजिए, जब रमेश जा रहा है, सुरेश समझ गया ना, सुरेश कौन है? सुरेश को कुछ नहीं, वो तो सिंपल आदमी है, उसको जाना है। और जो 21 अप्रैल को उसकी एक ही गर्लफ्रेंड है, तो 21 अप्रैल को जो उसका बर्थडे है वो उसको जाके मनाना है, सिंपल। अब उसमें चाहे सुरेश दिन भर टाइम दे, चाहे जितना टाइम दे, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये जो ऑर्डिनरी होता है, ये वाला जो आप पढ़ते हैं बचपन से, जो देखिए ये वाला पढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर सिर्फ दो वेरिएबल है, y और x, लेकिन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है यानी ये वाला, इसमें देखिए कितना लोग इन्वॉल्व है, दो लोग। तो मतलब कि यहां पर जो इक्वेशन बनेगा वो इस टाइप्स का बनेगा, डेल स्क्वायर एक्स बाई डेल स्क्वायर, मान लीजिए हम यहां पर लेते हैं डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल जेड स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये आ गया आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी में देखिए, ऑर्डिनरी में जो y है, यहां पर एक और हम लोग चलिए ले लेते हैं, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और लेते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर हम आपको समझाएंगे डिटेल में एकदम। पहले समझिए पार्शियल और ऑर्डिनरी वर्ड का मतलब क्या है। ये जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 12th क्लास में भी आप पढ़े होंगे, इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी बोलते हैं। मतलब यहां पर जो y है, y वो सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, डबल हुआ यहां पर डिफरेंशिएट, फिर यहां पर जो y है वो x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट हुआ। लेकिन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल यानी रमेश, ये देखिए यहां पर ये जो u है वो एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, फिर वही u एक बार y पे भी डिपेंड कर रहा है, फिर वही u एक बार z पे भी डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए ये सब 0 के बराबर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि यहां पर जो u है वो x पे भी डिपेंड, मतलब एक बार हम लोग u को एक बार x के रिस्पेक्ट में ट्रीट किए, फिर उसी u को y के रिस्पेक्ट में, फिर उसी u को z के रिस्पेक्ट में, मतलब तीन अलग अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यानी कि अगर हम लोग u के बारे इंफॉर्मेशन लिखे तो हम लोग लिखेंगे u x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है, z पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन पार्शियली डिपेंड कर रहा है। थोड़ा देर के लिए x, फिर थोड़ा देर के लिए y, फिर थोड़ा देर के लिए z, ऐसे फिजिक्स में इसको यूज करते हैं। अच्छा यहां पर देखिए ऑर्डिनरी वाले में क्या होता है, ऑर्डिनरी वाले में ये जो y है, y ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, लेकिन देखिए u तो तीन पे डिपेंड कर रहा है, समझ रहे? वैसे ही अगर आप सोचिए रमेश के पास यहां पर दो गर्लफ्रेंड है, तो अगर एक और गर्लफ्रेंड आ जाए तब तो रमेश के लिए और दिक्कत होगा। ठीक वैसे ही यहां पर देखिए x y z तीन वेरिएबल है, मान लीजिए हम यहां पर एक और ले आए t, तब तो u के लिए और कष्ट हो जाएगा। मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसको निकालने में बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि यहां पर ये जो u है वो x y z t बहुत सारा टर्म पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ एक टर्म पे, इसीलिए इसका नाम ही है ऑर्डिनरी, मतलब सिर्फ एक पे डिपेंडेंट। लेकिन पार्शियल क्या रहेगा, पार्शियल चार वेरिएबल, तीन वेरिएबल, कम से कम दो होना चाहिए, कम से कम दो। अगर यहां पर हम पिंकी को हटा दें तब तो फिर रमेश के लिए कोई झंझट ही नहीं होगा। तो कम से कम दो लोग हैं अगर तो कष्ट है, तीन लोग हो जाएगी तो और कष्ट होगा। जितना यहां वेरिएबल्स बढ़ते जाएगा पार्शियल के केस में, उतना कष्ट बढ़ते जाएगा। तो पार्शियल वर्ड का ये मतलब नहीं होता है कि एक को लिए और बाकी सबको भूल गए, वो मतलब नहीं होता है। एक को लिए फिर दूसरे वाले को भी लेना है, लेकिन कुछ देर बाद देखिए यहां पर ये जो u है वो x के रिस्पेक्ट में हुआ, लेकिन फिर y के रिस्पेक्ट में भी, फिर z के रिस्पेक्ट में भी, क्योंकि u जो है वो x y z तीनों पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहां तो खाली जो y था वो सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा था, तो भैया हर बार उसको हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग पार्शियल वर्ड का आप समझ गए होंगे। मतलब पार्शियल वर्ड का मतलब ये है कि एक को रखना है और बाकी सबको इग्नोर करना है, फिर दूसरे को रखना है जो जिसको लिए थे और बाकी सबको इग्नोर, वैसे करके चलना है। तो हम लोग अभी करेंगे उसको डिटेल में। अब हम लोग एक काम करते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा समझते हैं, उसके बाद हम लोग जा पाएंगे किसकी तरफ, पार्शियल के ऊपर, मैथमेटिकली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग अभी बात करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। आइए तो हम लोग बात करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अरे भाई ये तो आपको पता होगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन उसी को बोलते हैं जिसमें डबल डेरिवेटिव हो, सिंगल डेरिवेटिव हो। मतलब जैसे मतलब मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस मतलब कि प्लस y 1 इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जिसमें एक डेरिवेटिव हो और कुछ वेरिएबल्स मौजूद हो, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब देखिए यहां पर सिर्फ d लिख रहे हैं, d का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। d का मतलब यहां पर क्या होता है, डेरिवेटिव। d का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। और देखिए यहां पर ये जो y है वो सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है, x पे। तो आइए इसका एकदम धमाकेदार डेफिनेशन लिखते हैं।
और डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग डी लिख लेंगे, है ना, इसको हम लोग ऐसे सिंपल में लिखेंगे अब ओ डी ई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन विच डिपेंड्स, विच हैज ऐसे करके लिखेंगे, विच हैज कितना, इसमें देखिए ये जो एक बात पहले समझिए, बहुत लोग को ये नहीं भी मालूम होता है। जैसे हम मान लीजिए लिखे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स का मतलब चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। अभी थोड़ा इसको और समझाएंगे, टेंशन ना लीजिए। ये वाई को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो एक्स है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो आपको पता ही होगा, डिपेंडेंट उसको बोलते हैं जो भाई दूसरे पे निर्भर करे, इंडिपेंडेंट उसको बोलते हैं जो आजाद हो। तो ये जो y है वो किस पे निर्भर कर रहा है, x पे निर्भर कर रहा है, इसलिए y को हम लोग डिपेंडेंट बोलते हैं और इसलिए y को ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। खैर इसके बारे में हम बताएंगे अभी आराम से, तो ये लिखिएगा जरूर से ये वाली चीज, ठीक है। अब आप ये सब पहले भी पढ़े होंगे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन 12th में पढ़े हैं, लेकिन हम लोग पार्शियल के ऊपर जाने वाले भी। और डिफरेंशियल इक्वेशन विच हैज वन डिपेंडेंट वेरिएबल, विच हैज अ डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये जो y है वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच हैज वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये सबसे बड़ा अंतर है दोनों में, ये ऑर्डिनरी में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एंड this independent variable is used to differentiate the dependent variable। सही बात है, आप जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको यूज करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने के लिए। एंड दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज टू डिफरेंशिएट द डिपेंडेंट वेरिएबल, समझ गए होंगे आप। तो इसके अब ये और ये इस टाइप का ये इक्वेशन दिखता है, थोड़ा सा और कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी दिखता है, इस टाइप से भी समझ सकते हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0, ये भी आपका क्या हो गया, वही आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर का हुआ है ना, सेकंड डेरिवेटिव है ना इसका। देखिए इसका डिग्री 2 है, मतलब सॉरी डिग्री और ऑर्डर पहचानने आता नहीं आता भाई, देखिए यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर ये वाला का देखिएगा डिग्री और ऑर्डर बोलते हैं ये इसका डेरिवेटिव को, यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट किया तो डेरिवेटिव, ये ऑर्डर हुआ इसका ऑर्डर 1 हुआ, और जो उसका डिग्री होता है उसका पावर को बोलते थे तो डिग्री 1 हुआ। इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हुआ और इसका डिग्री कितना हो गया 1। ये जो ऊपर में होता है ना उसको बोलते हैं डिग्री, और ऑर्डर डिग्री के ऊपर आप देख सकते हैं, वीडियो बहुत सारा अवेलेबल है, ये समझ गए होंगे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा पार्शियल की तरफ चलते हैं, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात इस वाले के बारे पहले हम लोग बात करेंगे। आइए करते हैं, इसको लिख लीजिए। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आप फिजिक्स में भी बहुत बार देख चुके हैं, थोड़ा हम आपको एक बार बना के दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, वही जो आपका जो dy बाई डी एक्स था ना उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले आप थोड़ा समझिए फिजिक्स में इसको कैसे, ऑर्डिनरी जो आप लिखे ना हेडिंग उसी के अंदर ये भी लिखेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है x बराबर t की पावर 3 प्लस t स्क्वायर प्लस 1, ये आपका x का मतलब डिस्प्लेसमेंट और ये t का मतलब है टाइम। अब ये डिस्प्लेसमेंट है जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। और एक बात पे यार गौर फरमाइए, यही बात जो आपको बताना चाहते थे dy बाई डी एक्स के बारे, x को ही हम लोग इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, y को ही हम लोग डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं। हम लोग हमेशा dy बाई डी एक्स क्यों लिखते हैं, dy बाई डी एक्स क्यों लिखते हैं, हम लोग ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं dx बाई dy है, dy बाई डी एक्स ही क्यों लिख रहे हैं, dx बाई dy क्यों नहीं, अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर जो याद कीजिए, ये जो x एक्सिस होता है ना, x एक्सिस, और ये होता है आपका y एक्सिस। तो जो x एक्सिस होता है उसमें जनरली नहीं मैक्सिमम टाइम्स हम लोग उन टर्म्स को प्लॉट करते हैं फिजिक्स के अंदर, उन टर्म्स को प्लॉट करते हैं जो टर्म्स इंडिपेंडेंट होता है, तो इस एक्सिस को, x एक्सिस का नाम ही हम लोग रखे हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस, x एक्सिस का नाम रखे हैं। और ये जो y एक्सिस है इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट एक्सिस। मतलब यहां पर हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्लॉट करते हैं y एक्सिस में, और ये जो x एक्सिस है उसमें हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्लॉट करते हैं। आप इस बात पे गौर फरमाइए कि आप हमेशा x एक्सिस में टाइम को रखते होंगे,
टाइम को हमेशा हम लोग एक्स पे प्लॉट करते हैं, क्योंकि समय किसी पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हम लोग उसको एक्स एक्सिस में प्लॉट करते हैं। और जो वाई एक्सिस होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट कर लेते हैं, वेलोसिटी को प्लॉट कर लेते हैं, एक्सेलरेशन को प्लॉट कर लेते हैं, लेकिन एक्स में हमेशा किसको रखते हैं? टाइम को रखते हैं जनरली, और भी बहुत सारा क्वांटिटीज रख सकते हैं, लेकिन जनरली यही डिफिनेशन है। अब देखिए, समझ गए ना आप? तो आप dy बाई डी एक्स कभी मत रखिएगा, मतलब कि dy बाई डी एक्स हमेशा लिखिएगा, dx बाई dy नहीं लिखिएगा, क्योंकि dx तो यहां पर क्या हो गया? इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट ऊपर कैसे हो सकता है? इंडिपेंडेंट ऊपर रखना नहीं है, ऊपर में रखना है डिपेंडेंट क्वांटिटी। अच्छा, y को डिपेंडेंट बोलने का मतलब समझिए, जैसे हम लोग y को अगर लिखना चाहे ना, यहां पर y का वैल्यू तो ऐसा लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस टाइप से लिखेंगे। बोलिएगा सर ऐसे कैसे लिख दिए, क्या y 1 नहीं हो सकता? नहीं, 1 नहीं हो सकता है। अगर y को आप 1 रख दीजिएगा तब तो y कांस्टेंट हो गया और इसका डिफरेंशिएट 0 आ जाएगा। अगर आप बोल रहे हैं कि y जो है वो डिपेंडेंट है x पे, तो y का जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें x जरूर आएगा, ये मतलब होता है। तो यानी कि यहां पर इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं y को डिपेंडेंट बोल रहे हैं x पे। क्लियर हो गया होगा? अब देखिए यहां पर जैसे ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, ये एक्सप्रेशन, ये x का मतलब डिस्प्लेसमेंट। अभी जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा एक बार x के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 3t स्क्वायर प्लस 2t, ये आएगा बिल्कुल। अब ये जो dx बाई dt है, इसको ऐसे नहीं दीजिए, इसको आप वेलोसिटी बोलते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का मतलब वेलोसिटी। जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, d2x बाई dt स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव बोलते हैं एक बार और, तो इसका डिफरेंशिएट 3 सामने आएगा, तो यहां पर हो जाएगा 6t प्लस 2, ठीक है, ये आएगा। तो ये आया आपका d2x बाई dt स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, d2x बाई dt स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सॉरी माइनस 2 होगा, -2 इक्वल्स टू 0। देखिए ये जो आया इसको भी आप क्या बोलिएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसको भी आप क्या बोलिएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन होता ही दो टाइप का है, एक ऑर्डिनरी और दूसरा पार्शियल। ये सारा हुआ ऑर्डिनरी के बारे, तो दिस इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग फाइनली बात करते हैं, देखिए यहां पर भी टाइम आ रहा है, यहां भी टाइम आ रहा है, दो ही चीज आ रहा है सिर्फ, एक x आ रहा है, एक t आ रहा है, और कोई तीसरा नहीं आ रहा है, और पार्शियल में यही तो होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, ये समझ गए होंगे ना, ये जरूर से लिखे ग्राफ वाला चीज। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। आइए अभी हम लोग बात करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को एकदम डिटेल में। देखिए सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि PDE। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेफिनेशन है उसको छोड़ते हैं, पहले हम लोग पहले समझते हैं कि ये क्या है। जैसे अभी याद कीजिए हम एक्सप्रेशन लिखे थे अभी, x बराबर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, इस टाइप का मान लीजिए, टी क्यूब था ना, टी क्यूब था, यहाँ टी स्क्वायर था। तो यहां पर अगर आप पूछेंगे x क्या है, तो आप बोलिएगा x वो चीज है जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, xt लिखिएगा। xt यहां पर जो है वो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, टी का पावर 3 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, मतलब जो x है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। बहुत बढ़िया। अगर आप बात करेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो आप देखिए उसको ऐसे लिखिएगा, आप लिखिएगा यहां पर कि एक कोई वेरिएबल ले लीजिए, मान लीजिए कि हम लोग एक वेरिएबल यहां ले रहे हैं u, जनरली u ओमेगा ऐसे w भी रहता है, हम u ले रहे हैं। तो u जो है, अब यहां पर आप एक एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड, ठीक है, एक्स जेड, ये एक एक्सप्रेशन है। अब यहां पर देखिए ये जो u है, ये u बराबर इसके है, u किसके बराबर है? इस वाले इक्वेशन के। ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक्सप्रेशन। अब यहां पर ये जो u है वो x पे भी डिपेंडेंट है, इसमें xy भी आ रहा है, xyz भी आ रहा है, xz भी आ रहा है, तीनों आ रहा है। तो आप u के बारे क्या बोलिएगा? तो आप ऐसे लिखिएगा, u जो है वो x, y, z तीनों में डिफाइंड है, और वो बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस xyz प्लस xz। मतलब u को हम सॉल्व करके जो निकालेंगे, मतलब u से क्या बनना चाहिए? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहां x से बनना चाहिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि x में सिर्फ एक वेरिएबल है और u देखिए 3 पे डिपेंड कर रहा है। बस यही तो अंतर है, यही दिक्कत हो रहा था कि मेरे पास फिजिक्स में, जैसे मान लीजिए हम बात करें वेव इक्वेशन का, किसका बात करें? जैसे मान लीजिए कोई आदमी एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, यहां पर आपको ना जोरदार एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए एक आदमी है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो वो आदमी के बारे आप दो चीज कमेंट कीजिएगा कि कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितना उसको समय लगा। लेकिन अगर एक वेव प्रोपोगेट कर रहा है, अगर एक वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है, ठीक है, अगर एक वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है, तो वेव जो होता है, पार्टिकल जो होता है, आपको मालूम होगा ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। वेव जो होता है वो एक्स में आगे बढ़ रहा है, और ये जो पार्टिकल है वेव का, ये वाई एक्सिस में ऐसे 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 करके टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो जो वेव होता है, वेव का मोशन एक्स और वाई दोनों पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन जो पार्टिकल का मोशन है वो तो सिर्फ 1D है, यहां पर सिर्फ एक्स एक्सिस पे जा रहा है वो,
सिर्फ फॉरवर्ड जा रहा है वो आदमी, समझ रहे हैं मेरा बात। तो वही चीज है, यही फर्क है कि बहुत सारा चीज, जैसे ये जो वेव होता है, वेव फिजिक्स में ये डिपेंड करता है दोनों एक्सिस पे, एक्स पे भी वाई पे भी, क्योंकि वेव का मोशन एक्स वाई एक्सिस दोनों में होता है। लेकिन जो कोई आदमी अगर कोई सीधा रोड में चल रहा है, तो वो जो आदमी है वो आदमी तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मतलब उसका मोशन खाली एक्स में हो रहा है, तो हम उसको एक्स में डिफाइन कर देंगे उस आदमी को। ये क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जो लिखते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं, ये आप लिख लिए होंगे। चलिए अब हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा लिखते हैं यहाँ पर कि किस टाइप से दिखता है। जनरली हम लोग के पास एक बहुत फेमस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका नाम होता है लाप्लास इक्वेशन, है ना। लाप्लास इक्वेशन बहुत फेमस। लाप्लास इक्वेशन इसलिए दिया भी है कि उसका सॉल्यूशन निकालना है। लाप्लास इक्वेशन डेफिनेशन भी अभी हम लोग लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। लाप्लास इक्वेशन जो होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, बहुत फेमस है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। और यहां पर देखिए डेल स्क्वायर यू और ये सब में से यू तीनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो यू को कॉमन ले लिया और यहां पर हम लोग लगा देते हैं डेल स्क्वायर। ये डेल स्क्वायर का मतलब ये होता है, ये डेल का मतलब होता है डेल ऑपरेटर और डेल स्क्वायर का मतलब लाप्लासियन ऑपरेटर इक्वल्स टू 0। तो ऐसे भी लिखते हैं इसी को सिंप्लीफाई करके, ये डेल स्क्वायर का मतलब ये डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर ये मतलब हुआ, और ये यू को कॉमन लेके यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये जो आपका है इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। याद कीजिए अभी इससे पहले हम लोग एक इक्वेशन लिख रहे थे सिंपल, जिसमें सिर्फ ऊपर में तो देखिए यहाँ पर यू है, लेकिन ये जो यू है इस एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, वाई पे भी, जेड पे भी, मतलब तीनों पे, मतलब तीनों के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हुआ आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप यहाँ पर लिखिएगा, मतलब ये जो है ना, ये जो u है, u में यहां पर x y z तीनों आ रहा है, तो u को हम लोग बोलेंगे मल्टी वेरिएबल फंक्शन। u को फंक्शन नहीं बोलेंगे। जैसे यहां पर याद कीजिए xt था, xt मतलब ऑर्डिनरी फंक्शन था, तो इसको हम लोग ये बोलते हैं, इसको हम लोग सिंगल वेरिएबल फंक्शन बोलते हैं। लेकिन जो आपका ये जो u होता है इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी वेरिएबल, मतलब इसमें तीन वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो हम लोग यहां पर पहले लिखते हैं इन अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देयर आर, अच्छा इसको ना हम लोग कभी कभी पार्शियल डिफरेंशियल को ऐसे भी लिखते हैं, यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, तो साइड में ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी कि मान लीजिए मेरा कोई क्वांटिटी है u, वो डिपेंड कर रहा है x पे भी, y पे भी, z पे भी, ठीक है, उसके बाद इसका आंसर निकालते हैं। तो ऐसे भी लिखते हैं, मतलब u x y z तीनों पे डिपेंड कर रहा है, मतलब तीनों के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर देखिए याद कीजिए अभी हम लोग जस्ट जो लिख रहे थे ना उसको, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर सॉल्व करके कुछ ना कुछ, मान लीजिए x आंसर आएगा, मान लीजिए कुछ आंसर आएगा a, ठीक है, खैर इसको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। जैसे आप याद कीजिए कि हम लोग अभी लिख रहे थे ऐसे करके, इस टाइप से कि यहां पर लिख रहे थे हम लोग dx बाई dt करके कुछ लिख रहे थे, है ना। तो यहां पर देखिए x y z तीन आ रहा है नीचे में, क्योंकि u को हम लोग तीन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन जो x है उसको तो खाली टाइम के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब यहां पर सिंगल वेरिएबल हुआ, लेकिन यहां मल्टी वेरिएबल फंक्शन हुआ। खैर अच्छा, ये जो नीचे वाला होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। अभी बताया गया आपको, नीचे वाला को हम लोग हमेशा बोलते हैं डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, बताइए। तो नीचे वाला को इंडिपेंडेंट बोलते हैं और ऊपर वाला टर्म को डिपेंडेंट। तो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल तीन होता है, लेकिन डिपेंडेंट तो एक ही रहेगा, लेकिन यहां तीन इंडिपेंडेंट। और याद कीजिए जो ऑर्डिनरी था उसमें खाली एक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पर लिखेंगे इन अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देयर आर मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट मेनी समझ गए होंगे आप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। डिपेंडेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ऑब्वियसली यार डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा। जैसे अच्छा एक और चीज यहां पर, द फंक्शन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फंक्शन होता है इज अ मल्टी वेरिएबल फंक्शन का मतलब ये है कि जो भी फंक्शन रहेगा, जैसे यहाँ पर मेरा फंक्शन था u, तो ये जो u रहेगा वो x y z तीनों पे डिपेंड करेगा, तो इट विल बी अ मल्टी वेरिएबल। समझ गए होंगे, एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब हम लोग एक काम करते हैं कि कुछ और डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, आइए।
तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी के बीच में सारा डिफरेंस लिखा हुआ है, सारा बात एकदम क्लियर है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें कुछ बाउंड्री कंडीशन होता है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी होता है ना तो उसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं फिजिक्स में। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता है और उसका हमको सॉल्यूशन निकालना होता है। अब दो टाइप का डिफरेंशियल, एक पार्शियल और एक ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी समझा दिए हैं, इसमें कुछ बाउंड्री कंडीशंस होता है, उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक वैसे ही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कुछ बाउंड्री कंडीशन होता है, तो लिख दिया सेम। इसमें भी बाउंड्री कंडीशन या फिर इनिशियल कंडीशन, इसमें भी बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, ठीक है, वो आदमी वो आदमी किस लेवल, मतलब कि किस लेवल का है, वो पता चलता है उसका बात से कि वो किस लेवल तक का सोच सकता है, तो वो उसका बाउंड्री हुआ कि यहीं तक वो सोच सकता है। ठीक वैसे ही यहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन भी होता है कि उसका सॉल्यूशन जैसे हम लोग निकाल रहे हैं तो कुछ कंडीशंस को मान करके तब निकालते हैं सॉल्यूशन, तो उसको बाउंड्री या इनिशियल बोलते हैं, जो कि हमको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे सॉल्यूशन निकालते हैं। ये काम सब हम लोग कर चुके हैं। ये जो ऑर्डिनरी है इसका तो बहुत बार निकाले सॉल्यूशन, कहाँ, तो इसमें आप निकाले हैं फ्रोबिनियस मेथड में, है ना, उसका वीडियो भी अपलोडेड है, देख सकते हैं। अच्छा, हीट, कंडक्शन, फ्लूइड डायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये सब में जो होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत एप्लीकेशन मिलता है, क्योंकि ये सब में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता, बहुत सारा होता है। अच्छा, उसके बाद ये आपका एग्जांपल हो गया बहुत फेमस लाप्लास इक्वेशन, और भी होता है लेकिन आप लाप्लास ही याद रखिए, यही सबसे फेमस है। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें और कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस जैसे कि लाप्लास इक्वेशन हुआ, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन भी आप सुने होंगे, उसका भी वो भी पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और उसका भी सॉल्यूशन निकालने का टेक्निक, अच्छा, हर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का टेक्निक अलग अलग होता है, बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इसका इसमें हम लोग हीट, कंडक्शन, फ्लूइड डायनेमिक्स ये सब का बात करते हैं। और ऑर्डिनरी वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे मोशन ऑफ अ पार्टिकल, याद कीजिए हम एक इक्वेशन निकाले थे d2y/dt², तो वो पार्टिकल का मोशन के ही बारे में बता रहा था। ग्रोथ डिके, क्योंकि जो ग्रोथ डिके है वो तो आप टाइम के रिस्पेक्ट में ही देखते हैं, मतलब एक ही चीज के बेसिस पे ग्रोथ और डिके डिसाइड करते हैं किसी भी कंट्री का, कि कौन कंट्री ग्रोइंग है, कौन कंट्री डिकेइंग है, वो आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिसाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए सिंपल एकदम लिखा हुआ है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर देखिए तीन वेरिएबल, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई, यहाँ पर जेड, लेकिन इसमें देखिए नीचे में टाइम टाइम टाइम, ये भी एक पहचान हुआ। यहाँ पर और भी कोएफिशिएंट्स आ रहा है लेकिन उसमें भी टाइम टाइम टाइम, मतलब कि यहाँ नीचे में एक ही वेरिएबल रह रहा, मल्टी वेरिएबल नहीं। लेकिन यहाँ देखिए मल्टी वेरिएबल फंक्शन हो गया। यहाँ पर ये जो u है वो x y z तीनों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन y जो है वो सिर्फ t पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ गया? तो ये हुआ आपका मतलब मेजर डिफरेंस। अब हम लोग एक काम करते हैं कि एक सवाल करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, मतलब कि 12th का ही क्वेश्चन है वो, मतलब कि एक क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको आप समझ जाइए तो मतलब आप समझ गए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। समझ गए ना? सिंबल तो देखिए ऐसा है, ऐसे करके डेल देते हैं हम लोग सिंबल, इसका पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव, सिर्फ डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एक सवाल करते हैं एकदम धमाकेदार पार्शियल डिफरेंशियल के ऊपर। क्वेश्चन हम लिखते हैं पहले, आप इसको लिख लीजिए। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, ये हालांकि 12th लेवल का है, बट यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छा देगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये एक बुक है सेलरोडा, उससे है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो पहचानते होंगे ना आप, पढ़े भी होंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग वी को बोलते हैं, वी से डिनोट करते हैं, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एक पॉइंट पे, है ना, एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में डिफाइंड है। और ये देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो ये ध्यान से देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जैसे हम आपको बता रहे थे कि जो u होगा वो x, y, z तीनों पे डिपेंड करेगा। तो आप ठीक से देखिए यहाँ पर ये जो v है उसमें x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, z भी आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो v है वो एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, मल्टी वेरिएबल। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव से। एग्जैक्टली, मतलब v को एक बार x के लिए ट्रीट करेंगे, फिर y के लिए, फिर z के लिए। अच्छा, यहाँ पर निकालने क्या बोला? निकालने बोला फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए एक फॉर्मूला है, हम यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, ये पोटेंशियल स्केलर है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए देखो देखिए चारों ऑप्शन में वेक्टर आ रहा है। ये 4 ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन सही होगा, हम ऑप्शंस मिटा दे रहे हैं, पहला ऑप्शन देखिए सही आएगा। सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। चलिए, तो आप समझे होंगे ना, यहाँ पर ये v क्या है? मल्टी वेरिएबल फंक्शन, यानी कि जो v है जो उसका जो भी आंसर आएगा, v का जो भी आंसर आएगा वो एक्स वाई जेड तीनों के टर्म में आएगा, और v को हमको एक्स वाई जेड तीनों के टर्म में ट्रीट करना है। यहाँ पर बोला भी गया है कि जो v है वो एक्स वाई जेड तीनों पॉइंट पे डिफाइंड है, मतलब v का मतलब पोटेंशियल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि v x, y, z विल बी इक्वल्स टू -x² y
माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। ये देखिए v तीनों पे डिपेंड कर रहा है, दिख भी रहा होगा आपको कि v इज डिपेंडेंट ऑन ऑल द थ्री वेरिएबल्स। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वो फॉर्मूला लिखते हैं। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर तो बताया नहीं एक्स वाई जेड किस में है, बोल रहा है तीनों में है, तो तीनों को इज्जत देना पड़ेगा, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पर तीनों है, पहले हम लोग पोटेंशियल को पार्शियली डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर यहाँ आई कैप लगाएं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर एक माइनस साइन भी होता है फॉर्मूला की वजह से, यहाँ पर एक माइनस साइन भी होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, और यहाँ पर होगा जे कैप। फिर यहाँ पर माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जेड, और यहाँ पर होगा के कैप। मतलब देखिए तीनों आ रहा है, आई जे के तीनों आ रहा है, तीनों में माइनस 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 लग रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात, तीनों में लग रहा है। अच्छा यहाँ पर माइनस से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर देखिए आप एक बार v को x के, फिर y के, फिर z के। तो अब देखिए ये फॉर्मूला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, फॉर्मूला यही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इस फॉर्मूला को आप अप्लाई कैसे कीजिएगा। यहाँ पर पहले एक काम कीजिए कि आप ये पोटेंशियल को पहले x के रिस्पेक्ट में, इस वाले टर्म को पहले x के रिस्पेक्ट में कीजिए, फिर इसी सेम टर्म को y के रिस्पेक्ट में, फिर इसी सेम टर्म को z के रिस्पेक्ट में, और तीनों को निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए। अच्छा, जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपके लिए यहाँ पर जो ये होगा y और z, y एंड z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। y एंड z को आप कांस्टेंट मानिएगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, तो आप x और z को क्या मानिएगा, कांस्टेंट, x और z को कांस्टेंट। और जब z के रिस्पेक्ट में, तो आप समझ ही गए होंगे, z के रिस्पेक्ट में तो x और y को कांस्टेंट। मतलब यहाँ पर पार्शियलिटी करना है, ठीक है। कैसा पार्शियलिटी समझ ही गए होंगे। चलिए आइए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी और फिर वीडियो करते हैं समाप्त, है ना। देखिए पहले हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं v को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस वाले टर्म को जब x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो x तो खाली यहाँ है, यहाँ भी है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट, और y को कांस्टेंट मानिएगा, तो कांस्टेंट को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर का होगा -2xy। फिर यहाँ पर जो x है उसका डिफरेंशिएट कितना होगा 1, और ये z क्यूब को कांस्टेंट माने तो उसको यहीं रख दीजिए, और ये तो 4 का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में 0 होगा। तो ये आया आपका ये वाला, आपको समझ में आया ना, पार्शियल डेरिवेटिव हुआ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी पोटेंशियल को एक बार y के रिस्पेक्ट में करना है, तो y के रिस्पेक्ट में करिएगा जब, तो आप यहाँ पर x को कांस्टेंट मानिएगा और z को कांस्टेंट मानिएगा, तो x को छोड़ दीजिए, y का डिफरेंशिएट 1 होगा, तो यहाँ पर -x² आएगा। फिर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, y को फिर से y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, तो यहाँ तो y है नहीं, यहाँ भी नहीं, तो 0, तो खाली x² आया, इक्वेशन नंबर 2। और एक अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं पोटेंशियल को विथ रिस्पेक्ट टू z। तो z के रिस्पेक्ट में जब कीजिएगा तो यहाँ पर z सिर्फ एक बार है, तो मतलब क्या आएगा, x कांस्टेंट हो जाएगा, तो -x, बाकी सबका डिफरेंशिएट 0, z क्यूब का होगा 3z², ठीक है। तो ये हुआ आपका आंसर, इक्वेशन नंबर 3। अब ये तीनों को कहाँ पुट कर देना है, तीनों को यहाँ पुट कर देना है, ठीक है, और आंसर आपके सामने आएगा। आइए करते हैं, तो तीनों को पुट करते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। ये तो क्वेश्चन था, इस इक्वेशन में तीनों को पुट करते हैं। यहाँ बस आपको समझाना था कि पार्शियल डिफरेंशिएट करते कैसे हैं, यहाँ पर एग्जैक्टली किए हैं पार्शियल डिफरेंशिएट, ठीक है। तो यहाँ से फिर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, यहाँ से ये माइनस था, और यहाँ पर ये वाला जब हम लोग वैल्यू डालेंगे तो ये सारा प्लस हो जाएगा, तो 2xy प्लस z की पावर 3, और यहाँ पर लग जाएगा आई कैप। फिर यहाँ पर ये माइनस साइन था, और ये जो डेल वाई बाई ये खुद माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा +x² जे कैप, +x² जे कैप। ये जे कैप यहाँ पर छाप दिया, और इसका वैल्यू जो निकाले इसको लिख दिया। फिर यहाँ पर फिर जब इसका लीजिएगा तो इसका ये वाला है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +x3 है ना, पहले 3xz² के कैप, ठीक है। तो ये आया आपका इसका आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का। यही ऑप्शन था शायद, ऑप्शन ए होगा ये ना, ऑप्शन ए। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है इसको, ठीक है। एक बार हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कैसे करना है इसको। आंसर बिल्कुल हम लोग का सही आया है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ना पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करना है, एकदम क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। तो अब कोई कमेंट में कोई डाउट हुआ, अभी लाप्लास ये सब का डेरिवेशन करना है तो आप खुद से भी देख सकते हैं कहीं से। बाकी हम कोशिश करते हैं अगर हमको समय मिला तो, बाकी हम ध्यान दे रहे हैं जो कंटेंट नहीं है यूट्यूब में उसको डालने का। आप आगे का कोशिश कीजिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम, जैसे कि एक है इसमें शायद एक इसका सॉल्यूशन है शायद, हीट वेव का कुछ है एक ऐसा, मतलब कि एक डेरिवेशन जो नहीं मिलता यूट्यूब में, तो हम उसको डाल देंगे, ठीक है। बाकी जो सॉल्यूशंस पहले से उसको हम डाल के क्यों टाइम पास करेंगे, है ना। समझ गए, जो ज़रूरत है हम उस कंटेंट को ज़रूर डालेंगे। तो अब हम इसके बाद जो लाने वाले हैं वीडियो, वो सेमेस्टर 4 का जो मैथमेटिकल फिजिक्स है, सेमेस्टर 4 का, उसके ऊपर लाने वाले हैं। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय। ऐसे ही आप कमेंट कीजिए, बताइए आपको कैसा लग रहा है वीडियो, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू, बाय।